इलेक्ट्रिकल जी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डीसी मोटर में घूर्णन दिशा परिवर्तन के बारे में। देखिए, डीसी मोटर जो होता है उसको हम फील्ड किस प्रकार का होता है उस आधार पे दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है पीएमडीसी मोटर, जिसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। तो ये परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि हम जानते हैं किसी डीसी मोटर में हमको फील्ड पोल चाहिए होता है और आर्मेचर पोल चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा जो फील्ड जो होता है वो परमानेंट मैग्नेट के द्वारा बना होता है। ये फिक्स होता है। ये एक साइड में नॉर्थ बन गया है, नॉर्थ परमानेंट चुंबक को चिपका दिया गया है दीवार से फ्रेम के, तो वो नॉर्थ ही हमेशा रहेगा। और एक साइड में जो साउथ पोल वाले परमानेंट मैग्नेट को चिपकाया गया है तो वो हमेशा साउथ होगा, वो चेंज कभी नहीं हो सकता है। ठीक है। और मैग्नेट फ्लक्स की दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर हमेशा रहती है। तो इस प्रकार से ये परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर बना हुआ होता है, उसका फील्ड बना हुआ होता है। अब देखते ये है कि इसका उपयोग कहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे इसका हम देख सकते हैं कहाँ लगा होता है। तो डीवीटी में छोटे मोटर जो लगे होते हैं उसमें होते हैं, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स या मेजरमेंट टूल्स में ये डीसी मोटर लगे हुए होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप तो डीवीडी सीडी या एक डीसी फैन आता है उसमें भी ये इस तरह के मोटर लगे रहते हैं, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर लगे हुए होते हैं। ठीक है। और आर्मेचर जो होता है वो हमारा समान होता है, चाहे वो फील्ड कॉइल बाउंड डीसी मोटर हो चाहे परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर हो। अब देखते हैं इसमें फील्ड कॉइल बाउंड डीसी मोटर, इसमें क्या होता है, आपको ये मोटर के फील्ड पोल जो होते हैं वो फील्ड पोल जो होता है उसका निर्माण होता है वाइंडिंग के द्वारा करंट प्रवाह करके हम क्या करते हैं, फील्ड पोल का निर्माण करते हैं या फील्ड फ्लक्स का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम ये जो होता है फील्ड पोल पे हम लोग वाइंडिंग करते हैं, तार एनिमेल्ड वायर द्वारा तार से वाइंडिंग करते हैं और उस कंप्लीट वाइंडिंग को हम डीसी सप्लाई देते हैं। डीसी सप्लाई देते हैं तो हमारा क्या है कि अगर सपोज कीजिए कि हमें यहाँ नेगेटिव सप्लाई एक पॉइंट पर दिए, इधर पॉजिटिव दिए, तो अगर यहाँ नॉर्थ और साउथ बन रहा है तो अगर हम इस पोलरिटी को अगर हम चेंज कर दें और यहाँ हम पॉजिटिव कर दें और यहाँ हम नेगेटिव कर दें तो यहाँ पे साउथ बन जाएगा और यहाँ नॉर्थ बन जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हम फील्ड पोल की पोलरिटी को हम इस फील्ड कॉइल वाउंड डीसी मोटर में बदल सकते हैं। ठीक है। हाँ, पर जो फ्लक्स की दिशा होगी वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर ही होगी, चाहे नॉर्थ इधर आ जाए चाहे नॉर्थ इधर रहे, वो नॉर्थ से साउथ ही होगी। और इस प्रकार से आपका डीसी मोटर में आर्मेचर का जो कंस्ट्रक्शन होता है फील्ड कॉइल वाउंड डीसी मोटर में हो चाहे परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर में हो, दोनों में समान होता है, ये कॉमन होता है। ठीक है। इसमें आपको कोई अंतर नहीं होता है। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे हम जो है डीसी मोटर के घूमने की दिशा को परिवर्तित करते हैं, हम देखेंगे। अब हम देखते हैं किस प्रकार से डीसी मोटर में घूर्णन की दिशा बदली जाती है। देखिए, हम जैसा कि जानते हैं कि डीसी मोटर को कार्य करने के लिए हमारे पास फील्ड फ्लक्स होना चाहिए और आर्मेचर फ्लक्स होना चाहिए। दोनों को परस्पर जब प्रतिक्रिया कराते हैं तब जाके हमारा रोटेटिंग टॉर्क पैदा होता है। ये रोटेटिंग टॉर्क इस दिशा में पैदा करे होगा वो डिपेंड करता है कि आपका प्रतिक्रिया जो है दोनों फ्लक्सों के बीच किस प्रकार से हो रही है और किस प्रकार से वो एक दूसरे की सहायता कर रही है। देखते हैं क्या है कि हमने
फील्ड कॉइल में सप्लाई दिया तो फील्ड फ्लक्स पैदा हुआ इस प्रकार से कि नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है और फ्लक्स का डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ से साउथ में है। ठीक है। और यहाँ पे आर्मेचर में जब आर्मेचर में कॉइल के दो साइड होते हैं, एक इधर का पॉजिटिव साइड मानते हैं, एक इधर का नेगेटिव साइड मानते हैं। तो पहला कंडीशन में क्या होता है, जब हम इसको डालते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हमारा इसमें जैसे कि देखते हैं क्या कि सपोज कि ये यहाँ पे हमारा कॉइल फील्ड कॉइल इस प्रकार से है, ठीक है, और हम इसमें पॉजिटिव इस टर्मिनल पॉइंट में दे रहे हैं, नेगेटिव इधर दे रहे हैं, तो हमारा इसमें नॉर्थ और इधर साउथ पैदा हो रहा है। ठीक है। और नॉर्थ और से साउथ की ओर फ्लक्स जा रहा है। ठीक है। अब हमारा देखते हैं क्या होता है, जब हम दोनों को एक साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है कि आर्मेचर के पॉजिटिव साइड का कॉइल का फ्लक्स जो है इस डाउन साइड में फील्ड फ्लक्स के डाउन साइड में सपोर्ट यहाँ कर रहा है। ठीक है। और नेगेटिव साइड जो है आर्मेचर का वो इसके अपर साइड वाले भाग में यहाँ पे हेल्प कर रहा है, मतलब कि सहयोग कर रहा है, फील्ड फ्लक्स को सहयोग कर रहा है। तो हमेशा जो रोटेशन टॉर्क होता है वो जहाँ पे फ्लक्स अधिक होता है, जैसे कि यहाँ फ्लक्स अधिक है और इधर फ्लक्स अधिक है, तो उसके विपरीत दिशा में है, मतलब इधर फ्लक्स अधिक है तो ये ऊपर की इस साइड में भागेगा और इधर फ्लक्स अधिक है तो आर्मेचर का कॉइल इस साइड में भागेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका वो मूव करेगा। अब चलिए जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे पोलैरिटी हम लोग फील्ड का चेंज कर देते हैं, यहाँ नेगेटिव देते हैं, यहाँ पॉजिटिव देते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा साउथ बन जाएगा, यहाँ नॉर्थ बन जाएगा, पहले के विपरीत दिशा अपेक्षा में विपरीत। अब इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है हमारा कि हमारा जो फ्लक्स इस आर्मेचर के एक कॉइल साइड ये पॉजिटिव साइड का फ्लक्स जो है, जो पहले नीचे की तरफ सपोर्ट कर रहा था, वो ऊपर की ओर शिफ्ट होकर ऊपर की ओर सपोर्ट करने लगा। ठीक है। और जो नेगेटिव साइड का आर्मेचर फ्लक्स जो इस साइड में ऊपर की ओर सपोर्ट कर रहा था, वो क्या करेगा, वो नीचे की तरफ सपोर्ट करने लगेगा। और इस प्रकार से क्या होगा, जो सपोर्टिव टोटल फ्लक्स जो था उसकी दिशा पहले की अपेक्षा बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, पहले की अपेक्षा जो टोटल फ्लक्स का शिफ्ट जो हो जा रहा है वो ऊपर है, नीचे है तो ऊपर की ओर, और ऊपर है तो नीचे की ओर शिफ्ट हो जा रहा है। तो इस प्रकार से वो हॉरिजेंटली शिफ्ट होते हैं। ठीक है। हॉरिजेंटली शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, यहाँ ऊपर फ्लक्स मात्रा अधिक हो गई तो रोटेटिंग टॉर्क नीचे की तरफ होगा, और इधर फ्लक्स की मात्रा हो गई तो ये जो रोटेटिंग टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, ऊपर की ओर टॉर्क होगा, ऊपर की ओर टॉर्क होगा। ठीक, ये ऊपर की ओर भागेगा। तो इस प्रकार से आपका जो रोटेशन जो है फील्ड कॉइल में करंट की दिशा बदलने से बदल जाती है, या एक तरह से कहें कि फील्ड पोल की ध्रुवता विपरीत करने से आपके डीसी मोटर के रोटेशन की दिशा बदल जाती है। अब देखते हैं आर्मेचर पोल की ध्रुवता को बदलने पे क्या होता है। तो देखते हैं पहला कंडीशन, जब हम सप्लाई इधर आर्मेचर में पॉजिटिव इधर देते हैं सप्लाई और नेगेटिव इधर तक करंट इधर से एंट्री हुआ और इधर से आउट हुआ, तो इस कंडीशन में देखते हैं तो मानते हैं कि इधर हमारा जो इस साइड कॉइल है इधर नीचे और सपोर्ट कर रहा था फ्लक्स के, और नेगेटिव साइड जो ऊपर और सपोर्ट कर रहा था, तो हमारा रोटेशन की दिशा क्या थी, इस प्रकार से थी। लेकिन जब हमने यहाँ पे पोलैरिटी चेंज कर दिया, यहाँ नेगेटिव दिया, यहाँ पॉजिटिव दिया, तो क्या होगा, आपका जो फ्लक्स जो यहाँ सपोर्ट कर रहा था वो इस प्रकार से शिफ्ट होगा, इस प्रकार से शिफ्ट हो जाएगा, या इस प्रकार से शिफ्ट होगा। तो हम यहाँ देखते हैं पहले पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव कॉइल
साइड का फ्लक्स जो था पहले इस साइड में फील्ड फ्लक्स को सपोर्ट कर रहा था, वो खसक कर इधर भाग गया है। देखिए इधर आ गया है, इस साइड से इधर आ गया है। और जो नेगेटिव साइड था कॉइल का, आर्मेचर कॉइल का फ्लक्स इस साइड में वो शिफ्ट होकर इधर आ गया है। तो ये देखिए इधर से इधर आ गया है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि यहाँ पे वर्टिकली पोजीशन जो है लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट शिफ्ट होता है, जिसके कारण जो सपोर्टिव फ्लक्स की दिशा जो होती है विपरीत हो जाती है। और क्या होता है, आपका रोटेशन जो है, आपका रोटेशन की दिशा भी विपरीत हो जाती है। इस प्रकार से देखते हैं क्या कि हमारा जो रिजल्टिव फ्लक्स जो है वो किस प्रकार से हमारा बदल जाता है, उसकी स्थिति पोजीशन बदल जाती है, जिसके कारण हमारा डीसी मोटर में घूर्णन की दिशा बदल जाती है। तो यहाँ हमें समझना बस यही होता है कि जो सपोर्टिव फ्लक्स या टोटल फ्लक्स, जो मैक्सिमम फ्लक्स जो बन रहा है वो किस पोजीशन में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो किस प्रकार से अपनी स्थिति को चेंज कर रहा है। तो फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा, जब वो फील्ड पोल को चेंज करते हैं तो हम फ्लक्स जो एडिटिव है वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है, वो हॉरिजॉन्टली पोजीशन चेंज करता है। और जब हम आर्मेचर की पोलरिटी चेंज करते हैं तो हमारा एडिटिव फ्लक्स जो होता है, टोटल फ्लक्स जो सपोर्टिव फ्लक्स होता है टोटल, वो वर्टिकली पोजीशन चेंज करता है। तो इस प्रकार से आपका डीसी मोटर में घूर्णन दिशा बदली जाती है।